इस वीडियो में आप जानने वाले हैं एंड्रॉयड मोबाइल के 3 बड़े ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपके कई काम आसान और कई परेशानी दूर हो सकती है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो की पहली ट्रिक ये है कि आप अपने मोबाइल की गैलरी को ओपन कर लीजिए। आपके मोबाइल में भी कई सारे फ़ोल्डर्स होंगे। इनमें से अगर कोई ऐसा फ़ोल्डर है जिन्हें आप हाइड करके रखना चाहते हैं, छुपा कर रखना चाहते हैं, तो ये काम बहुत ही आसान है। आपको उस फ़ोल्डर को टच करना है थोड़ी देर और ये सेलेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसे टच किया है, ये सेलेक्ट हो चुका है। सेलेक्ट होने के बाद आपके मोबाइल में भी अगर आप देखेंगे तो नीचे एक रीनेम है, दूसरा मेक प्राइवेट है, तीसरा डिलीट है और चौथा मोर है। तो अगर आपके भी मोबाइल में इस तरह आ रहा है तो आपको मेक प्राइवेट पे टच करना है अंगूठा के पास। और अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 डॉट है, आपको इस पर टच करना है और उसके बाद एक पॉपअप आ जाएगा और वहाँ पर आपको रीनेम लिखा हुआ मिलेगा। आपको रीनेम पे टच करना है और फोल्डर का जो भी नाम हो उसके शुरू में आपको डॉट दे देना है, डॉट दे देना है इस तरह। और उसके बाद यहाँ से जब ओके करेंगे तो ये फ़ोल्डर हाइड हो जाएगा। लेकिन मेरे मोबाइल में ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ और उसके बाद मेक प्राइवेट पे टच कर देता हूँ तो आप देखेंगे ये हाइड हो चुका है। तो इस तरह आप भी इसे हाइड कर सकते हैं। और अगर इस फोल्डर को अनहाइड करना हो या देखना हो तो इसके लिए आपको 3 डॉट पे टच करना है। आपके भी मोबाइल में भी इसी तरह होगा और उसके बाद आपके मोबाइल में शो हाइड फोल्डर नज़र आएगा, आपको इस पर टच करना है तो जिस फोल्डर को आपने हाइड किया है वो शो करने लगेगा। लेकिन मेरे मोबाइल में इस तरह नहीं है तो अब मुझे क्या करना है, सेटिंग पे टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पर मुझे आना होगा। आपके भी मोबाइल में अगर इसी तरह मेक प्राइवेट आ रहा है तो इसी तरह आना है सेटिंग पे। और सेटिंग पे टच करने के बाद यहाँ देखें व्यू हिडन एल्बम है, आपको इस पर टच करना है और यहाँ पर देखेंगे वो तमाम फोल्डर्स आ जाएंगे जिन्हें आपने हाइड किया। अब अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से रिमूव करके ओके कर दीजिए। फिर यहाँ से आप रिमूव करके ओके कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो आप अपने मोबाइल में चेक कीजिए और देखिए आपके मोबाइल में ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये ट्रिक आपको पहले से पता थी या नहीं थी और आपके मोबाइल में भी ऐसा आ रहा है जैसा मेरे मोबाइल में आ रहा है वैसा, या फिर जो दूसरा तरीका मैंने बताया है वैसा आ रहा है। और दूसरी ट्रिक जानने के लिए आपको अपने मोबाइल के फ़ाइल मैनेजर को ओपन कर लेना है और उसके बाद आपके फ़ाइल मैनेजर में जितने भी MP4 यानी वीडियो हैं उसे आप MP3 यानी ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्कुल 2 से 4 सेकंड में। इसके लिए आपको अपने वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ये वीडियो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पहले मैं सुना देता हूँ, आप सुन लीजिए। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए सबसे बेस्ट कौन है? अमेज़ॉन। तो जैसा कि आपने देख लिया है ये वीडियो है, MP4 है। अब आपको पीछे आना है और उसके बाद यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे मोर है, आपको मोर पे टच करना है। यहाँ पर रीनेम है, आपको इस पे टच करना है और उसके बाद इसका जो नाम है, ये कर्सर जो है इसे आप लास्ट में लाएं और जहाँ पर MP4 लिखा हुआ है ये 4 को डिलीट करके यहाँ पर 3 कर दें और उसके बाद यहाँ से ओके कर दें। और अगर इस तरह ओके ब्लू नहीं आ रहा है तो आप इसके आगे ये जो ब्लू लाइन में है इसमें से 1-2 लेटर अगर आप डिलीट कर देंगे तो यहाँ पर ओके आ जाएगा, या फिर 1-2 लेटर आप अगर बढ़ा देंगे तो भी ओके आ जाएगा। तो यहाँ MP4 को MP3 करने के बाद आपको ओके कर देना है और यहाँ से भी एक बार और ओके कर देना है। और ये देखें ये MP4 से MP3 हो चुका। अब इसे मैं आपको सुना देता हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए सबसे बेस्ट कौन है? हमें तो अभी आपने देख लिया कि ये वीडियो था और अभी ऑडियो हो चुका है। अब इसे ऑडियो से वीडियो में कन्वर्ट करना हो तो सेम प्रोसेस आपको करना है। यहाँ से पीछे आना है और उसके बाद उस ऑडियो को सेलेक्ट कर लेना जिसे आपने ऑडियो में कन्वर्ट किया। ये है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मोर पे टच करता हूँ, फिर उसके बाद रीनेम पे जाता हूँ और यहाँ पर लास्ट में जाना है। MP3 को 3 को हटाकर यहाँ पर मैं 4 कर दूँगा और यहाँ से ओके कर दूँगा, फिर एक बार ओके कर दूंगा तो आप देखेंगे ये वीडियो बन चुका है। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से किसी भी वीडियो को ऑडियो और किसी भी ऑडियो को वीडियो 2 से 4 सेकंड में बना सकते हैं। तो आप लोगों में से कितने लोग इस ट्रिक को जानते थे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो की तीसरी और सबसे आखिरी ट्रिक ये है कि आप अपने मोबाइल के होम बटन पे जो चौकोर बटन होता है उस पर 2 बार जब क्लिक करेंगे तो वो विंडो ओपन हो जाएगा जो इससे पहले आप ओपन किए हुए थे। फिर उसके बाद 2 बार और टच करेंगे जल्दी जल्दी तो दूसरा फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा, दूसरा विंडो ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे।
तो इस तरह आप भी अपने मोबाइल में 2 बार अपने होम बटन पर टच करके विंडो को चेंज कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो से हमेशा अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।